अब रूस क्या मदद करेगा, कैसे मदद करेगा, कितनी मदद करेगा, इस पर ही अगला खबरदार करता हमारा प्रश्न है, क्योंकि पुतिन ने यह भी कहा है कि रूस अपनी ओरेशनिक मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का उत्पादन बढ़ा रहा है, जैसे उसने पिछले नवंबर में पहली बार यूक्रेन के विरुद्ध लॉन्च किया था। तो पुतिन का ईरान को बड़ा भरोसा है और वो भरोसा ये है कि वो मदद करेगा। लेकिन अब ये है कि मदद वो क्या होगी। मदद की बात तो कर दी है, लेकिन मदद क्या होगी वो नहीं किया। मॉस्को में पुतिन से ईरान के विदेश मंत्री जाकर मिले हैं। पुतिन ने यह कहा है कि हम तनाव कम करेंगे, तनाव कम करने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप मदद कैसे करेंगे, क्या मदद करेंगे, इस बारे में अभी कोई जानकारी रूस की तरफ से नहीं आई है। तो बड़ी खबर इस समय की यही है कि रूस ईरान के समर्थन में तो आया है, रूस ने ईरान को मदद का भरोसा तो दिया है, लेकिन रूस की तरफ से ये बात सामने नहीं आई है कि वो किस तरह की मदद करेगा। हाँ, रूस ने यह ज़रूर कहा है कि हम तनाव को कम करने में आपकी मदद करेंगे। तो तनाव कैसे कम होगा? तनाव युद्ध से तो कम होगा नहीं। तो क्या रूस के राष्ट्रपति अमेरिका और इजराइल से बात करेंगे? रूस अपनी ओरेशनिक मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का उत्पादन बढ़ा रहा है, जिससे पिछले वर्ष नवंबर में यूक्रेन के विरुद्ध उसने लॉन्च किया था। इस मिसाइल का उत्पादन रूस बढ़ा रहा है। तो क्या उद्देश्य ये है कि अगर ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री के बाद स्थिति बिगड़ेगी और बिगड़ेगी तो रूस अपने क्षेत्र में अपनी तैयारी के लिए इस मिसाइल का उत्पादन बढ़ा रहा है। तो इस समय की बड़ी खबर यही है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न सिर्फ मिसाइल का उत्पादन बढ़ाने की बात कही है, बल्कि ये विश्वास भी दिया है, और ये वो है ओरेशनिक मिसाइल। नवंबर में यूक्रेन पर इससे हमला किया था। ये मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल है, ख़तरनाक मिसाइल है, नुकसान पहुंचाती है, और रूस की तरफ से भविष्य की स्थिति पर नई तैयारी है कि वो मिसाइल का उत्पादन और बढ़ाना उसने शुरू कर दिया है। ओरेशनिक मिसाइल का उत्पादन बढ़ाएंगे, ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद कहा है। तो पुतिन अपनी तैयारी कर रहा है, और अपनी तैयारी के साथ साथ उसने ईरान को भी ये भरोसा दिया है कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन वो मदद आपकी होगी तनाव कम करने के लिए, और इधर हम ये मिसाइलों का उत्पादन बढ़ा देंगे। तो अपने क्षेत्र में रूस जो है वो मिसाइलें बना रहा है, अपने क्षेत्र में अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। इस मिसाइल के बारे में हम आपको और जानकारी दें, हमारे साथी सुमित चौधरी इसके बारे में जानकारी दें, उनसे हम जानकारी लें। ओरेशनिक मिसाइल के बारे में हम आपको सीधे तेल अवीव इजराइल की राजधानी शिवानी शर्मा हमारी संवाददाता के पास लिए चलें। उससे पहले ये बता दें कि ओरेशनिक रूस में हेजल ट्री एक हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, और जिसे रूस की तरफ से 21 नवंबर 2024 को पहली बार यूक्रेन के शहर में रक्षा फैक्ट्री पर दागा गया था, यानी कि हमला वहां पर किया गया था। रूस ने यह भी दावा किया है कि यह मिसाइल पश्चिमी एयर डिफेंस सिस्टम को भेद सकती है, और ये देखिए यहाँ पर ये मिसाइल है, ये भेज सकती है मैक 11 यानी कि 12,300 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ान भर सकती है। जबरदस्त इसकी रफ्तार है। रूस ने यह भी दावा किया है कि मिसाइल इतनी तेज है कि इसे रडार या कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम जैसे थर्ड से ट्रैक करना असंभव है। रेंज इसकी कहां तक मार कर सकती है? 5,000 से 5,500 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। इसकी जबरदस्त रेंज है। 5,000 किलोमीटर से 5,500 किलोमीटर तक ये मिसाइल मार कर सकती है, और ट्रेजेक्ट्री इसकी ऐसी है कि रास्ते में ये अपनी दिशा बदल सकती है। मान लीजिए अगर इसे ट्रैक करने की कोशिश हो रही है, इसे हवा में मार गिराने की कोशिश हो रही है, तो ये हवा में ही अपनी जो दिशा है वो बदल लेगी। अगर एक डायरेक्शन में जा रही है और अगर इस पर खतरा महसूस होता है तो ये अपना डायरेक्शन भी चेंज कर लेगी। ये परमाणु और गैर परमाणु दोनों तरह के वॉरहेड अपने साथ ले जा सकती है। परमाणु हथियार भी ले जा सकती है, गैर परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। इस मिसाइल की ये क्षमता है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि रूस प्रतिमाह 25 इस तरह की ओरेशनिक, और हर महीने 25, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में 300 मिसाइलें, इस तरह की ओरेशनिक मिसाइलें बना सकता है। तो ये काफ़ी बड़ी मिसाइल है, बड़ी ख़तरनाक मिसाइल है, जिसका उत्पादन जो है करने का रूस ने संकेत दिया है, और रूस ने कहा है कि वो इस मिसाइल का उत्पादन करेगी। हमारे दोनों संवाददाता सुमित चौधरी और शिवानी शर्मा तेल अवीव
आपको सीधे लिए चलते हैं। स्थिति इस समय शिवानी क्या है? सही, देखिए स्थिति की अगर मैं बात करूं तो बहुत अनिश्चितता है और बहुत संवेदनशीलता है और हाई अलर्ट पर इस वक्त पूरा इजराइल है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में जिस तरह से बहुत तेज़ी से ईरान की तरफ से हमले आए हैं और जिस मैग्नीट्यूड में आए हैं, जिस इंटेंसिटी में आए हैं, उसकी वजह से पूरे इजराइल में अब भी हाई अलर्ट जारी है। और इजराइल की सरकार ने और आईडीएफ ने अपने जो नागरिक हैं उनसे ये कहा है कि बिल्कुल ज़रूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें, प्रोटेक्टेड एरियाज के आसपास रहें, और तमाम सायरन्स बार बार अलर्ट हुए हैं। अगर मैं आज की बात करूं, लगभग 10:30 बजे सुबह एक बराज आया ईरान की तरफ से, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है इजराइल के अंदर। खासतौर पे एशडोड का इलाका है जहां पर एक पावर प्लांट को ध्वस्त किया गया, उसकी वजह से पावर आउटेज हुआ। इसके अलावा कई और जगहों पर मिसाइल्स इंटरसेप्ट हुई हैं। तो पूरे दिन जहां पर मैं मौजूद हूं सईद, और मैं कोशिश कर रही हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच में जाकर देखूं कि क्या हो रहा है, तो मुझे पूरे दिन आसमान में जो फाइटर जेट्स हैं इजराइल के, उनकी आवाज़ें सुनाई दी, तमाम सैन्य हेलीकॉप्टर्स दिखाई दिए, यानी कि पूरी कार्रवाई चल रही है इजराइल की तरफ से भी, और दूसरी तरफ ईरान के हमले भी तेज़ हो रहे हैं। तो दोनों तरफ से एस्केलेशन चल रहा है और अपने आप को बचाने के साथ साथ ईरान पर हमले तेज़ कर रहा है इजराइल, और बार बार ये कह रहा है कि वो थमेगा नहीं जब तक उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, जो कि पूरी तरह से न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का खात्मा है और सैन्य ताकत का खात्मा है ईरान की। लेकिन ईरान भी अब बहुत सख्त तेवर दिखा रहा है और इसी वजह से सुरक्षा के लिहाज से स्थिति काफ़ी गंभीर होती जा रही है। ठीक है शिवानी, और बात अब हम आपसे करेंगे। सुमित, ये जो ओरेशनिक मिसाइल बनाने की बात रूस की तरफ से आई है, इस निर्णय का मतलब क्या हुआ? देखिए बिल्कुल, अगर देखिए सईद की अब प्रोडक्शन बढ़ाने की लगातार बात की जा रही है। प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब ये है कि अगर 25 मिसाइलें हर महीने रूस बना रहा है तो निश्चित तौर पर उसको रूस डबल करना चाहता है, यानी 300 मिसाइलें जो रूस का एक लक्ष्य है सालाना, उसको वो 600 करना चाहता है। इसके पीछे की परिस्थिति है, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी ये है कि रूस ये समझ रहा है कि बढ़ते आज जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि इस समय जो परिस्थितियां बदल रही हैं, खासतौर पे पूरी दुनिया के अंदर ईरान और अमेरिका की हम देख रहे हैं कि परिस्थितियां बदल रही हैं। इसी परिस्थितियों को देखते हुए अगर रूस को आने वाले वक्त में नाटो देश या फिर यूरोप के देशों के साथ एक कोई जंग लड़नी पड़ी तो फिर ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल उसके लिए बहुत ज्यादा कारगर होगा, क्योंकि इसकी रेंज जो आप बता रहे थे करीबन 12,000 किलोमीटर से ज्यादा की इसकी रेंज है, वो पूरे यूरोप को या फिर आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण इलाकों को घेरती है। यही वजह है कि रूस इसको बहुत तेजी से इसकी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है। मैं आपको ये भी बता दूं सईद की करीब 40 के करीब ऐसी कंपनियां हैं रूस की जो ज्वाइंटली इसकी प्रोडक्शन करती हैं। और खास बात यह भी कि अभी जिस तरीके से आपने इसकी खूबियां बताई कि 12,000 किलोमीटर से ज्यादा इसकी रेंज है, एमआरवी यानी मल्टीपल आप कह सकते हैं कि रॉकेट्स इसको ले जाने की कैपेसिटी इसकी है एमआरवी टेक्निक के द्वारा। लेकिन सबसे खास बात यह भी है कि इसको मोबाइल लॉन्चर से इसको लॉन्च किया जा सकता है, इसको आप कह सकते हैं कि परमानेंट स्ट्रक्चर से लॉन्च किया जा सकता है। तो इसकी बहुत ज्यादा यूसेज रूस को देखती है और रूस ये जानता है कि आने वाले वक्त में इन खतरों को देखते हुए जिस तरीके से पूरी दुनिया इस समय 2 भागों में बटी हुई है, ऐसे में रूस को अपनी तैयारियां भी ज्यादा करनी पड़ेगी। और आज व्लादिमीर पुतिन की तरफ से इसकी प्रोडक्शन को लेकर ऐसा ऐलान करना संकेत दे रहा है कि ये रूस भी समझ रहा है कि आने वाले वक्त में, जैसे व्लादिमीर पुतिन कहते थे कि आने वाले वक्त में यूक्रेन के अलावा जो अगली जंग रूस की होगी वो यूरोप के देशों से होने वाली है। बहुत धन्यवाद सुमित चौधरी, हमारे संवाददाता ओरेशनिक मिसाइल की विशेषताएं बता रहे थे। और शिवानी शर्मा हमारी संवाददाता तेल अवीव इजराइल से रिपोर्टिंग कर रही हैं।